देखिए हाँ। देखिए सुप्रीम कोर्ट का के मैंने जजमेंट्स कोट किए प्रियंका जी को, कोई बात मैंने हवा में नहीं बोली और कैटेगोरिकल जजमेंट। तो दूसरा मैं कह दूं, इन्होंने कहा कोई मुख्यमंत्री बताइए, तो याद करिए जिस समय जयललिता को जेल भेजा गया था तो पनीर सेल्वम बने थे और वो बगल की कुर्सी पे बैठते थे और जेब में जयललिता की फोटो रख के इनको पता। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए एक धमाकेदार डिबेट लेकर आए हैं जो आपको बहुत मजा आएगा। तो दोस्तों तैयार हो जाइए क्योंकि इस डिबेट में आपको मिलेंगे तीखे तकरार और दिलचस्प मुद्दे। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज की जबरदस्त डिबेट। बहुत अथॉरिटी से, बड़ी जिम्मेदारी से कहती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ये कह ही नहीं सकता कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री को फाइलें साइन करना अलाउड नहीं है या अपना काम करना अलाउड नहीं है। इनफैक्ट इसमें जो कंडीशंस, पुरानी कंडीशंस रिवाइव भी हुई, उसमें भी एक जस्टिस भूयन ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई कि ये कंडीशंस गलत है। पर जो गलत कंडीशंस भी उन्होंने कही, उसमें भी एक कंडीशन ये है कि एलजी को फाइल जो जाएंगी उस पे मुख्यमंत्री साइन कर सकते हैं और दिल्ली में हमारे मुख्यमंत्री उन्हीं फाइलों पे साइन करते हैं जो एलजी को जाती है। तीसरी चीज, उन्होंने जो जाने पर रोक लगा दी है ना प्रियंका जी, इसी ऑर्डर में, ये ऑर्डर मेरे पास भी है। नहीं, वो सीएम ऑफिस मीटिंग, हाँ, सीएम ऑफिस भी जाने से मना कर दिया है। कोई बात नहीं। दिल्ली सेक्रेटेरिएट भी जाने से मना कर दिया है। अरे ये कोई बड़ी बात नहीं। घर पे हो रही है ना मीटिंग, वो छोड़ी। अंजना जी सबसे इंपॉर्टेंट बात सुनिए, ये कह रहे हैं कि बाकी नेता की तरह हम भी कह रहे हैं कि षड्यंत्र कर दिया, इन्होंने भी कहा था षड्यंत्र कर दिया। हम तो कह ही रहे थे सर, क्योंकि हमें सच पता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके तोते ने काम किया, आपकी साजिश थी कि जब ईडी केस में बेल मिल गई तो सीबीआई द्वारा अरेस्ट कराया, जो केस 2 साल से चल रहा था पहले। आपने साजिश की है, आपने अपने कार्यालय में ये पूरा घोटाला लिखा जहां पे आपको 54 की रिकवरी नहीं हुई, जहां पे पीएम मोदी बोले कुछ नहीं मिला, आपने हम पे तोहमत लगाई। यही वजह है कि जब आप एक ईमानदार इंसान पे, आपने जो नाम गिनाए ना सर, उनमें से किसी में ऐसी हिम्मत नहीं थी कि वो इस्तीफा दे दे जब उनके ऊपर ऐसी तोहमत लगाई जाए और जनता के बीच में गए जाए और बोले कि अगर मैं ईमानदार हूं तो मुझे वोट दो। आप मुझे देश में एक मुख्यमंत्री बताइए जिन्होंने ऐसा किया हो। क्योंकि हम ईमानदार है और कट्टर ईमानदार थे, हैं और रहेंगे, इसलिए हम में ये हिम्मत है। सुधांशु जी, अब आप शब्द मत घुमाइएगा दोबारा, आपके सारे झूठ मैं यहाँ पे बता दूंगी। सुधांशु जी, छोटा सा रिएक्शन, फिर आशुतोष जी आ रही है। वैसे कल से ये वाली लाइन, आशुतोष जी, ये वाली लाइन जितने प्रवक्ता आ रहे हैं वो सारे यही लाइन बोलते हैं। मैं बोलूं या पहले सुधांशु जी जवाब दे दे, उसके बाद आ रही है। देखिए हाँ। देखिए सुप्रीम कोर्ट का के मैंने जजमेंट्स कोट किए प्रियंका जी को, कोई बात मैंने हवा में नहीं बोली और कैटेगोरिकल जजमेंट। तो दूसरा मैं कह दूं, इन्होंने कहा कोई मुख्यमंत्री बताइए, तो याद करिए जिस समय जयललिता को जेल भेजा गया था तो पनीर सेल्वम बने थे और वो बगल की कुर्सी पे बैठते थे और जेब में जयललिता की फोटो रख के, इनको पता होगा आशुतोष जी को। और इतना हनक थी कि जयललिता का फोन आता था तो मंत्री लोग खड़े होकर बात करते थे और उन्होंने कहा देखो हम जीत के आएंगे, आए थे। फिर करुणानिधि भी ऐसे ही आए थे। मायावती ने ये आरोप लगाया था कि मेरे खिलाफ ये षड्यंत्र हुआ है और 2007 में स्पष्ट बहुमत के साथ जीत के आई थी। कुछ नया नहीं कर रहे हैं सर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपने षड्यंत्र किया है। जो पहले उन्होंने किया था। इसे कहते हैं राजयोग के साथ राजरोग आता है, राजयोग के साथ राजरोग भी आता है और वो रोग इतनी जल्दी आ जाएगा आम आदमी पार्टी को। मुझे लगता है इस पे आशुतोष जी ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, क्योंकि उन्होंने उस रोग के संक्रमण को बहुत निकटता से देखा होगा प्रारंभिक स्थिति में। उस संक्रमण पे बोलते से बहुत हिचकिचाते हैं आशुतोष जी, बहुत संभल के बोलते हैं। बीजेपी के खिलाफ जब मूड में रहते हैं तो अच्छे आक्रामक दिखते हैं, लेकिन इधर बड़ा मुस्कुरा के बोलते हूँ। कहते हैं मेरी पहली मोहब्बत है, वो मोहब्बत छूटती नहीं है। और वो तो टोपी बहुत पहले ही पहन लिए थे आम आदमी पार्टी का, अन्ना आंदोलन का। आशुतोष जी, मैं आपसे एक बहुत गंभीर सवाल कर रही हूँ क्योंकि इस पर चर्चा हर जगह हो रही है, बहुत सारे एडिटोरियल्स भी लिखे जा रहे हैं। क्या लोकतंत्र में चुनावों में जीत, जैसा हम बीजेपी भी दम भरती है कि यूपी में हमने इतनी सीटें हासिल की ना विधानसभा में, क्या लोकतंत्र में जनता की अदालत में वोट के जरिए मिली जीत आपको अपराध के आरोप से मुक्त कर देगी? अंजना जी, आपके सवाल का जवाब मैं जरूर दूंगा, लेकिन उसके पहले जो एक संवैधानिक सवाल है जिसको उठाया सुधांशु जी ने, बहुत ही काबिल आदमी, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन कभी कभी ना वो थोड़ा सा किनारे से बैटिंग करते हुए चले जाते हैं। मैं जो जस्टिस भुइयां का जो जजमेंट है उसके पेज नंबर 31 पैराग्राफ नंबर 43 वो पढ़ देता हूं, बहुत स्पष्ट है। दो आई हैव सीरियस रिजर्वेशन ऑन क्लॉजेस बी एंड सी
which debars the applicant from entering the office of the Chief Minister and the Delhi Secretariat as well as from signing files having regard to judicial discipline. यानी जस्टिस भुइयां ने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरीके से पिछली बेंच ने उनके मुख्यमंत्री के ऑफिस जाने में और साइन करने पे जो प्रतिबंध लगाया है उस पर मेरी गंभीर आपत्ति, लेकिन चूंकि मैं जुडिशियल डिसिप्लिन से बंधा हुआ हूं इसलिए उस पर कोई बात नहीं करूंगा। यहां पे जो सवाल है जिसका भी अरुणाचल प्रदेश का जिक्र किया, दरअसल वहां के गवर्नर ने अपनी संवैधानिक मर्यादा का उल्लंघन किया था। उन्होंने बिना चीफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस के विधानसभा बुलाने का काम किया था और उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे कहा था कि यह गवर्नर का काम नहीं है कि पेटी पॉलिटिक्स में और पार्टी अफेयर्स में वो दखल दे। गवर्नर का काम सिर्फ इतना है कि अगर कोई मुख्यमंत्री ये कहता है कि आपको विधानसभा बुलानी है तो कृपया आप बुला लीजिए, अन्यथा आप उस राजनीति का हिस्सा मत बनिए। इसलिए वो सुधांशु जी ने थोड़ा सा मिसकोट किया, उसको करेक्ट करना चाहिए। यहां पे बड़ा सवाल संविधान का क्या है। मान लीजिए कल जुडिशियरी ये सुप्रीम कोर्ट ये कह दे कि पार्लियामेंट को इन 3 विषय पे कानून बनाने का सर प्लीज, अगर कल सुप्रीम कोर्ट ये कहे कि पार्लियामेंट को इन 3 विषय पे कानून बनाने का अधिकार नहीं है, तो ये सुप्रीम कोर्ट अपने संवैधानिक ज्यूरिसडिक्शन को लांघेगा, जो गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को ईडी के मामले में जो प्रतिबंध लगाए थे, उन्होंने अपनी जुडिशियल जो लक्ष्मण रेखा है उसका उल्लंघन किया था। उन्होंने संविधान पे बैठे हुए व्यक्ति के अधिकारों में कर्टेल किया था, जो उनके अधिकार में नहीं आता है। क्योंकि कल पार्लियामेंट अगर ये कानून बना दे कि जुडिशरी इन 3 मामलों में फैसले नहीं कर सकती, जुडिशरी कैसे रिएक्ट करेगी? तो यहां पे बहुत गंभीर संवैधानिक सवाल है कि क्या सुप्रीम कोर्ट अपने किसी फैसले में किसी एग्जीक्यूटिव या पार्लियामेंट के संविधान में दिए गए अधिकारों को कर्टेल कर सकती या नहीं कर सकती? मुख्यमंत्री पर भी तो प्रश्न उठते हैं ना कि आप क्या ऐसे आरोपों के वक्त जेल में जाने के बाद मुख्यमंत्री का काम कर, क्योंकि आप ही बैठकर रोज समझाते थे 6 बजे कि संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, तो कौन कौन संविधान की धज्जियां उड़ा रही है? ये उड़ा रहे। एक सेकंड सर, उस पर हम लोग अनंत डिस्कशन कर चुके हैं। मेरा प्रश्न आपसे यह है कि क्या फॉरवर्ड लुकिंग, और वो ये है कि अगर वो जीतते हैं तो क्या अपराध का दाग धुल जाएगा? बिल्कुल नहीं। आरोप का, अपराध का नहीं, अपराध के आरोप का अभी फैसला नहीं आया। कह दीजिए इस क्योंकि देश फरवरी तक तो फैसला आने के आसार बहुत कम है। इस देश के अंदर किसी भी आरोपी को या अपराधी को आरोप मुक्त करना, गुनहगार साबित करना, बेगुनाह साबित करने का काम सिर्फ और सिर्फ अदालत का है। जनता की अदालत में आप चुनाव जीत कर आते हैं। ऐसे न जाने कितने अपराधी हैं जो चुनाव जीतकर लोकसभा के सदस्य बनते हैं और विधानसभा के सदस्य बनते हैं। इसके चुनाव जीतने का मतलब ये नहीं है कि आप अपराधी नहीं हैं या आपने अपराध नहीं किया है। गुनाह बेगुनाह साबित करने का काम सिर्फ अदालत का है। इसलिए आम आदमी पार्टी का जो ये फैसला है, ये दरअसल किसी स्टंट, किसी ड्रामा, किसी थिएटर से ज्यादा कुछ नहीं है। इमोशनल कार्ड खेलने जैसा, इसके अलावा कुछ नहीं। और सारी राजनीतिक पार्टियां और नेता इसी तरीके के कार्ड खेलती हैं। ठीक है, स्टंट, ड्रामा, थिएटर, वो इसे बुला रहे हैं प्रियंका जी। लेकिन मैं आपको बस 4 जून तक पीछे ले जाना चाहती हूँ। देखिए, उस वक्त आप लोगों ने बाकायदा 4 जून नहीं, माफ कीजिएगा, मार्च के महीने में, जिसके बाद हुआ कि जेल से मुख्यमंत्री को अपना काम करना चाहिए या इस्तीफा देना चाहिए। आप लोगों ने दावा किया था ना कि आपने दिल्ली में रेफरेंडम किया है, लोगों की राय ली है, लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री सीएम बने रहें। उन्हीं लोगों के पास वो लोकसभा में गए, कहा अगर आपने मेरे लिए वोट दिया, सिर्फ आप ही मुझे जेल जाने से बचा सकते हैं, मेरे लिए वोट दीजिए। नहीं मिला, 7 सीट आप हार गए। देख लीजिए आपको जो वोट परसेंटेज रहा है 2024 के नतीजे में, वो भी मैंने रखा है, जहां आपको 24 के करीब था, 54% बीजेपी को, 19% कांग्रेस को। सवाल है कि जनता ने तो आपको नकार दिया उस वक्त, तब आपकी मोरालिटी कहां जाती है? और कैसे आप, मतलब एक बार आप कहते हैं रेफरेंडम लोगों ने से किया, उन्होंने कहा सीएम बने रहो, अब आप कह रहे हैं कि हम उनके फैसले के बाद जाएंगे। कुछ समझ नहीं आ रहा मामला। देखिए, इसमें आपने 2 क्वेश्चन पूछ लिया अंजना जी। पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि उस टाइम सरकार जेल से चलाना क्यों जरूरी था, क्योंकि भाजपा ने हर संभव प्रयास किया कि आम आदमी पार्टी को कैसे भी तोड़ दे। उन्होंने हमारे खिलाफ ऑपरेशन लोटस तैयार पूरा उन्होंने ट्राई किया।
हमने कंप्लेंट्स भी डाली, कुछ हुई नहीं इन्वेस्टिगेशन, वो तो भाजपा ही बता पाएंगे क्यों नहीं हुई। इन्होंने हमारे ऊपर ईडी सीबीआई छोड़ दिया। आपको पता है जब से आम आदमी पार्टी बनी कभी करीब 272 केसेस हम पे हो चुके हैं, जिनमें से 230 में हम क्विट हो चुके हैं, बाकी धीरे धीरे जैसे बढ़ते जाएगा वो भी क्विट हो जाएंगे। ये सब प्रयास करने के बाद इन्होंने वोट चोरी भी ट्राई की, वो भी नहीं चला। जब ये सब फेल हो गया तो इनकी मंशा थी कि किसी भी तरीके, शुरू से मंशा थी, आम आदमी पार्टी को क्रश करो, खत्म करो। आपको पता है कि मोदी जी अरविंद केजरीवाल से डरते हैं, अगर किसी से डरते हैं तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी को खत्म करना है। इसलिए उस टाइम पे अगर रिजाइन कर देते तो एक मॉडल सेट हो जाता कि वो हर जगह अपनी ऑपोजिशन स्टेट्स में जाते, उनको जेल में डालते, पीएमएलए के कड़े कड़े कानून। तो दोस्तों आज की डिबेट यहीं खत्म होती है। हमें उम्मीद है कि आपने इस डिबेट का पूरा आनंद लिया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूले।